जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हो जन्माष्टमी की तैयारी हो रही है और मैं आज उपवास भी की हूँ और मेरी बेटी मेरा बेटा ये लोग भी उपवास किया है। संजोग ऐसा है कि आज के दिन हमारे यहाँ लाइट भी नहीं है, तो लाइटिंग वाइटिंग कैसे लगाए ये सब सोच रहे हैं। तो हम ज़्यादा तो ताम झाम से नहीं तैयारी कर रहे हैं, बस फूल पत्ती से ही हम कान्हा जी का चूल्हा तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। और जगह भी काफ़ी बड़ा नहीं है, छोटा सा जगह है, तो इसी छोटे से जगह में कान्हा जी को बिठाने के लिए बहुत अच्छे से मन से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। दिन में वैसे मंदिर जाके, इस्कॉन मंदिर यहीं पे सूरत में बहुत बड़ा मंदिर है, तो यहाँ से मेरी बेटी दर्शन करके आई ये इस्कॉन मंदिर से, और फिर उसके बाद मेरे साथ में लग गई तैयारी करने के लिए। बेटा भी ये थोड़ा सा लाइटिंग शाम को लगा दिया इसमें। उसके बाद शाम को जब समय आ गया कान्हा जी के जन्म का, तो उस समय कान्हा जी के जन्म के समय में हमने कान्हा जी को नहलाने के लिए दूध, दही, घी, शहद और मिश्री ये सब चीज़ें मिक्स करके हमने चनामृत बनाए और एक थाली में फूल बिछा के कान्हा जी की मूर्ति को रख के और उससे हम अपने कान्हा जी को नहलाते हैं। तो बाल कृष्ण को श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः करके जाप करते हुए हम कान्हा जी को हम नहलाते, एक एक करके मेरा बेटा मेरी बेटी सब मिल के नहलाते हैं और कृष्ण भगवान की सब आराधना करते हैं। साथ में भजन कीर्तन भी हो रहा है। एकदम माहौल ऐसा लगता है ना कि जैसे मंदिर का माहौल जैसा हो, उसी तरह से ये लग रहा है। ज़रा भी ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग घर में पूजा पाठ कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे से पूजा पाठ हो रही है हमारे घर में। और जो दही है उस दही की खटास से, और हल्दी भी लगाया हमारे कान्हा जी को, तो इस वजह से दही और हल्दी को मिक्स हो गया। तो देखिए आप, इसमें चमक बहुत अच्छे से मूर्ति में चमक आ जाती है। इसमें कोई और खटाई डालने का और नींबू से घिसने का ऐसा कुछ भी करने की कोई नौबत नहीं है। और हमारे कान्हा जी बहुत अच्छे से चमक उठे थे। दोस्तों आप देख रहे हो कितनी अच्छी उनकी चमक हो गई। उसके बाद जल में गंगा जल से मिक्स करके और फिर हम अपने कान्हा जी को नहला रहे हैं। जगह जगह से जहाँ दही, दूध, घी ये सब था लगा हुआ, उसे बहुत अच्छे तरह से हम नहला रहे हैं कान्हा जी को। और दोस्तों ऐसा मन लग रहा है कि जैसे सच में बाल गोपाल को ही नहला रहे हो। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हाँ एक मूर्ति को नहला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सच में छोटे से नन्हे हमारे जो बाल गोपाल है उनको नहला रहे हैं। तो एक एक करके मेरा बेटा मेरी बेटी सब मिलके हम लोग कान्हा जी को पहले खूब अच्छे से नहलाए। जगह जगह कहीं कहीं दही लगा था तो उसे भी अच्छे से साफ़ कर करके व्यवस्थित नहला देते हैं ताकि कहीं भी कुछ लगा ना हो। और उसके बाद गेंदे के फूल से पोंछ के फिर हमने वस्त्र पहनाए, उनके नज़र न लगे इसीलिए रति की माला पहनाए, और उसके बाद बैजंती के माला पहनाए और धीरे धीरे सारे श्रृंगार किए कान्हा जी को। वैसे कान्हा जी का श्रृंगार तो बहुत ही है, लेकिन थोड़ा बहुत हमने करके फिर जैसे ही 12 बजा तो झूले में हम कान्हा जी को विराजमान कर दिए। और बोलते हैं ना, जय कन्हैया लाल के, मदन गोपाल के, हाथी घोड़ा पाल के, जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। इस तरह से हम लोग सभी माँ बेटे मिलके सब आरती पूजा पाठ करते हैं, उसमें फूल चढ़ाते हैं और माला चढ़ाते हैं। तो इस तरह से विधिवत जिस तरह से पूजा किया जाता है वो पूजा हो जाती है। और पूजा होने के बाद उनके भोग लगते हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि भोग 56 प्रकार के लगाओ, लेकिन बोलते ना जथा शक्ति तथा भक्ति। तो इस तरह से ये फूल इतना वज़नदार था कि हमें मतलब अकेले नहीं मैं चढ़ा पाई, बेटे के साथ उसने भी मदद किया मुझे चढ़ाने में। गुलाब का फूल था, ऐसा लग रहा था कि कहीं पंखुड़ी टूट ना जाए, लेकिन तो भी बहुत अच्छे से हमारे कान्हा जी देखो कितने सुंदर लग रहे हैं इस गुलाब के हार में। और कान्हा जी को हमने विराजमान करके धीरे धीरे झूला झुलाए और उनको भोग धराए, उनके भजन कीर्तन करते हैं। फिर उसके बाद एक मतलब भजन कीर्तन होने के बाद ऐसा लगता है जैसे भक्ति भाव में सभी कोई डूबे हुए हो। इस तरह से बहुत ही अच्छा आनंद महसूस हो रहा है कि हाँ, ये ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इतना रात हो गया और हम लोग जगे हुए हैं तो मन भारी हो, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। एकदम सब फ्रेश है और भगवान के मतलब लग रहा है कि जैसे सचमुच में हम लोग मंदिर में हो और सच में हम लोग कान्हा जी को हिला रहे हैं, झूला झूला रहे हैं। तो इस तरह से कान्हा जी को सब हम लोग बारी बारी से एक एक करके तीनों जन मिल के झूला झूलाए। और झूला झुलाने के बाद फिर से हमारे यहाँ आरती हुई।
तो आरती में जो जैसे कान्हा जी के प्रिय आरती है वही आरती। और मेरी बेटी तो बोलती थी कि क्या मम्मी पूरा आप फूल से लाद दोगे तो उनका श्रृंगार दिखेगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है कि कान्हा जी या कोई भी देवी देवता को जितने पुष्प चढ़ाओ और उनका खिल उठता है। तो इस तरह से फिर हमने चढ़ा के और आरती की है। दोस्तों कई तरह के हमने पकवान बनाए भगवान के लिए भोग धराने के लिए। अपने हाथों से आलू साबूदाने के राजगरा की आटे की पूरी बनाए, फिर थोड़ी सी चावल बनाए और दही, आलू की सूखी सब्जी बनाए, माखन, मिश्री और सबसे ज़्यादा जो कान्हा जी को प्यारा है वो पंजरी और 5 तरह के फल फ्रूट चढ़ाए, मतलब 5 से ज़्यादा ही होगा, और पंचमेवा चढ़ाए। इस तरह से कई तरह के हमने भोग भगवान को धराए कि हमारे कान्हा जी का आज जन्मदिन के हिसाब से हम जो बोलते हैं अपनी श्रद्धा के भगवान तो 56 प्रकार के भोग लगाते हैं। उनके तो भोग की लगाने की तो कई तरह के लोग आज के दिन में क्या क्या नहीं बना के खिलाते हैं भगवान को। पर सबसे जो प्यारा है भगवान का वो माखन मिश्री है। हमारे नंद किशोर माखन मिश्री खा के मनमुग्ध हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा तो कृष्ण भगवान की भजन कीर्तन करो, आरती गाओ। आज के दिन में जो कोई भी भजन कीर्तन करते हैं ना, तो उससे ज़्यादा पुण्य कुछ भी नहीं है। तो भजन कीर्तन आज रात में जागरण करके जो भजन कीर्तन करे तो वो बहुत ही पुण्यदायक होता है। तो आरती करके इस तरह से दोस्तों हमने भगवान को भोग लगाए और बैठ के हम लोग कृष्ण भगवान का मंत्र जाप किए। और जो जिस तरह से पूजा पाठ होता है उस तरह से सब करके मन को एकदम खुशी। और आज के दिन में हम लोगों के यहाँ तो फलाहारी ही करते, व्रत ही करते हैं, तो इसलिए हम लोग ने व्रत भी किए थे और हमारा बेटा भी, सब बेटी सब मिलके व्रत किए, उपास किए। तो इस तरह से भगवान का पूजा पाठ संपन्न हुआ। और दोस्तों सच्ची बात तो ये है कि आज के युग में कृष्ण भगवान साक्षात है और वो हकीकत में सभी को साथ देते हैं। तो ऐसा कोई भी पल नहीं है जहाँ कृष्ण भगवान नहीं हो और जहाँ कृष्ण भगवान साथ नहीं देते हैं। और ये तुलसी दल चढ़ा के हमने कृष्ण भगवान को, लोग बोलते हैं ना कि 108 तुलसी के दल चढ़ाना चाहिए, तो उस तरह से हमने तुलसी दल भी चढ़ाई कृष्ण भगवान को, क्योंकि उनके प्रिय तुलसी पत्र है। और जिस भोग में तुलसी पत्र न पड़े वो भोग नहीं होता है संपन्न। तो इसलिए सारे भोग में भी तुलसी पत्र डाल रखे हमने। और उसके बाद फिर कर्पूर जला के आरती की है, पूजा पाठ की है। मन को बहुत आनंदित हुआ। तो दोस्तों इसी तरह हमेशा व्रत त्यौहार आते रहे, पूजा पाठ होते रहे और आप लोग के सामने ये सब हम प्रस्तुत करते रहे। हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए। जय श्री कृष्ण।